इस चैप्टर के स्टार्ट में हमें यूकिंग और मास्टर दिखाए जाते हैं जो कि एक दूसरे के सामने बैठकर आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। मास्टर शिनजी कहते हैं कि मैंने सुना कि तुम्हारे बॉडीगार्ड्स तो बहुत अच्छे, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन वो एक छोटी सी लड़की की भी रक्षा नहीं कर पाए। क्या होता अगर शाओकी दोबारा से घायल हो जाती तो? यूकिंग भी कह देता है कि मत भूलो, अगली बार शाओकी तुम्हारे इधर से घायल होकर आई थी क्योंकि तुमने उसकी सुरक्षा अच्छे से नहीं की थी। फिर मास्टर शिनजी कहते हैं कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी करते हो। तुम्हें क्या उस काले कपड़े वाले इंसान के बारे में कुछ पता चला? फिर यूकिंग कहता है इतनी जल्दी क्या है, तुम्हें खबर बता दी जाएगी। और इधर शाओकी दोनों को शांत करवाते हुए कहती है तुम लोग आर्ग्यूमेंट करना बंद करो। फिर तो यूकिंग शाओकी को ही शांत करवा देता है और शिनजी कहता है कि ये अच्छा होगा कि तुम अपने कमरे में पहले वापस चले जाओ। शाओकी उन दोनों को इग्नोर करके वापस जाने लगते हैं। यहाँ यूकिंग कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है ये सब मेरी गलती है, और मास्टर शिनजी कह रहे होते तो क्या तुम मुझे ब्लेम करना चाहते हो। और यहाँ शाओकी सोच रही होती है ये सब मेरी ही गलती है, और फिर वो बाहर आके मस्त चाय की चुस्कियाँ लेते हुए आराम कर रही थी। और हमें फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर भी वो वहीं बैठी हुई थी दोबारा से। तभी वहाँ पर शू आता है और शाओकी पूछते हैं शू तुम शिनजी के साथ गए नहीं प्रिंसेस की मैरिज में? और शू शाओकी को कहता है कि नहीं मैं नहीं गया, आपको जल्दी से तैयार होना होगा क्योंकि हम यूनटियान माउंटेन जा रहे हैं। फिर शाओकी पूछते इतनी ज़्यादा सडनली? फिर तो वो सोच रही होती है ये बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। वो उससे पूछती है क्या सिर्फ तुम ही जा रहे हो? शू कहता है कि आप जब वहाँ जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा। फिर तो हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों जा रहे थे और कैरेज तैयार था। फिर तो हमें कैरेज का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे शिनजी पहले से ही बैठा हुआ था। शाओकी पूछती है क्या तुम प्रिंसेस की पॉलिटिकल मैरिज में उसके साथ नहीं जाओगे? फिर तो शिनजी बताता है कि फिर प्रिंसेस कह रही थी कि वो शाओकी को अपने साथ अपनी नौकरानी बनाकर ले जाना चाहती है। शिनजी कहते हैं मुझे नहीं पता क्यों, और यूकिंग ने इस बात के लिए उनके साथ डील की कि वो उनके साथ जाएंगे, इसीलिए मैं मुक्त हो गया। प्रिंसेस के साथ उनकी वेडिंग के लिए यूकिंग उनके साथ जा रहा है। यहाँ शाओकी मन के अंदर सोच रही होती है प्रिंसेस ने मुझे शादी के लिए छोड़ दिया और ये सब का जिम्मेदार सिर्फ यूकिंग है, वरना मैं तो डर ही गई थी। इसके बाद तो शाओकी कहती है यानी हम में से कुछ ही लोग जाएंगे और कोई गार्ड नहीं। शिनजी कहता है हम आपकी सेफ्टी के लिए ये सब सीक्रेटली कर रहे हैं, जितने कम लोग जानेंगे उतना ही अच्छा होगा। शाओकी कहती है ये सब बहुत जल्दी है, मैंने अब तक लूजू को अलविदा भी नहीं कहा। और यूकिंग के बारे में मन के अंदर सोचते हुए कहती है वो फिर प्रिंसेस के साथ उनकी पॉलिटिकल मैरिज के लिए चला गया है। मास्टर शिनजी कहते हैं कि चिंता मत करो शाओकी, तुम उस व्यक्ति को देखोगी जिसे तुम देखना चाहती हो। फिर तो शाओकी शर्मा जाती है और सोचती है मैं किसे देखना चाहती हूँ। फिर शाओकी अचानक से कुछ देखती है और वो कहती है क्या? तभी हमें वहाँ पे लूजू दिखाई जाती है और वो कहती है शाओकी तुम यूनटाई पर्वत पे जा रही हो, मुझे कोई कंपनी दो। लूजू को देखने के बाद तो शाओकी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि लूजू मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ आ सकी, अब मैं एटलीस्ट बोर तो नहीं होंगी। और इसके बाद तो लूजू शिनजी को वो करते हुए कहती है कि सी यू शिनजी। शिनजी कहता है कि ज़्यादा विनम्र मत बनो, तुम शाओकी के दोस्त हो, मेरे सामने इतना औपचारिक मत बनो। और फिर तो लूजू बताने लगती है कि यूकिंग ने कहा था कि तुम एक लड़की हो, तुम्हें कई चीज़ों में असुविधा होगी, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ आने दे, तुम देखो कि यूकिंग तुम्हारे लिए कितना अच्छा है। फिर तो शाओकी पूछने लग जाती है कि वो कहाँ है, वैसे भी राजकुमारी की शादी में अभी कुछ समय बाकी है तो वो मुझे मिलने क्यों नहीं आया। फिर तो लूजू उसे सबके सामने बोल देती है कि मुझे पता था कि तुम कपटी हो, तुम उसके बारे में सोचती हो, यूकिंग ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। फिर तो लूजू उसे क्यानजी वाला टोकन देती है जो कि यूकिंग ने शाओकी से ही लिया था। शाओकी पूछती है ये क्या है? शिनजी कहते हैं कि ये क्यानजी का टोकन आपको महत्व देता है, इससे आप क्यानजी पवेलियन को कुछ भी करवा सकते हैं। फिर तो शाओकी उसे देखते हुए कहते हैं क्यानजी पवेलियन ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फिर तो शिनजी बताने लगता है कि शाओकी तुम अभी इस दुनिया से अच्छे से वाकिफ़ नहीं हो।
भले ही कियांजी पवेलियन एक सोसाइटी है बस, लेकिन वो इतने पावरफुल है कि वो रॉयल सीक्रेट्स को भी ढूंढ सकते हैं। वो एक माफिया संगठन है। कियांजी पवेलियन हथियारों का सबसे बड़ा पवेलियन है और इसके अलावा उनसे सभी लोग डरते हैं। यूकिंग ने तुम्हें ये टोकन दिया है, ये पूरा पवेलियन देने के बराबर है। फिर तो शाओकी कहती है कि यानी कि मैं कियांजी पवेलियन की मास्टर हूँ, है ना। फिर तो वो मन में कहती है ये इंसान ये क्या है, वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है। फिर तो मास्टर कहने लगते हैं कि यूकिंग कभी भी इतना पावरफुल टोकन किसी को नहीं देगा जब तक कि वो व्यक्ति। इसके बाद तो सीन चेंज हो जाता है और हमें कैरेज के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ के पे यूकिंग घाट लगाकर खड़ा था। यहाँ यूकिंग कह रहा होता है मन के अंदर, इस लड़की को मैंने कितनी अच्छी चीज़ दी लेकिन वो मुझे अलविदा करने के लिए रुकी भी नहीं और बाहर भी मुड़ के नहीं देखा। फिर तो वहाँ पे यूकिंग का एक गार्ड आते हुए कहता है मास्टर हमें बर्बर के दूतों का इन्वॉल्व मिल गया इस काम के अंदर। फिर यूकिंग को उस न्यूज़ के बारे में पता लगता है जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए जानने के लिए, तो हम इसे स्किप करेंगे फ्रेंड्स। लेकिन तभी हमारा यूकिंग बोलता है कि पैलेस के अंदर फिफ्थ प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी को भेजो, क्योंकि वहाँ पर उनके खाने के अंदर पॉइजन मिला दिया गया है। यहाँ हमें हमारी नानफैंग यानी कि फिफ्थ प्रिंसेस को दिखाया जा रहा होता है। नानफैंग के पास एक मेड आते हुए कहती है कि फिफ्थ प्रिंसेस कुछ खा लीजिए, आपने बहुत दिनों से कुछ अच्छे से खाया नहीं है। फिर तो नानफैंग कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं भूखी नहीं हूँ। फिर तो वहाँ से कहीं से उड़ते हुए बटरफ्लाई आती है और नानफैंग उस बटरफ्लाई को देखने जा रही होती है कि तभी उस बटरफ्लाई को कोई बीच से काट देता है और कहता है कि छुओ मत। और ये कोई और नहीं यूकिंग होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो पौधा पूरी तरीके से मुरझा चुका था और ये देख के नानफैंग तो डर जाती है और वो पीछे मुड़ करके यूकिंग को गले लगा के कहती है यूकिंग मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। वैसे फ्रेंड्स नानफैंग तो मुझे अच्छी लगती है, ये अच्छी एंडिंग डिज़र्व करती है। यूकिंग उसे देखते हुए कहता है कि राजकुमारी की जल्दी शादी हो जाएगी और वो बर्बन की रानी बनेगी, ये एक लंबा रास्ता है शादी करने का और मैं तुम्हारी शादी करने तक साथ दूंगा। नानफैंग कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साइड में, मुझे शादी नहीं करनी, तुम मुझे अपने साथ ले चलो ठीक है। लेकिन यूकिंग तो उसे छोड़कर चला जाता है और वो कहता है कि नानफैंग तुम मत भूलो कि तुम एक राजकुमारी हो और एक शाही मिशन के साथ पैदा हुई हो। ये शादी दो देशों को जोड़ता है, आपको इसे अपनी जिम्मेदारी के तौर पर लेना चाहिए और एक राजकुमारी का कर्तव्य पूरा करना चाहिए। और यूकिंग जाते जाते कहता है अगले जन्म में सम्राट मत बनना। यहाँ नानफैंग कह रही होती है कि तुम्हें अगर मेरा साथ नहीं देना था तो तुमने मुझे बचाया ही क्यों। नानफैंग को रोता देखकर मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, मैं होती तो भाग ही जाती हूँ फ्रेंड्स। इसके बाद हमें यूकिंग को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है। यूकिंग मन के अंदर सोचता है अगर उसने कियांजी टोकन शाओकी को नहीं दिया होता तो वो नानफैंग की सुरक्षा के लिए मास्टर को वहाँ पर भेजता। और यहाँ हमें एक अलग सी जगह दिखाई जाती है जो कि क्योफिंग डू स्टेशन है कोई, और यहाँ हमारी शाओकी को छींके आ रही होती है और वो कहती है कौन मुझे कोस रहा है। लूजू कहती है कि शायद तुम्हें सर्दी लग गई है। तभी वहाँ पर शू जल्दबाजी में आता है और वो कहता है कि कुछ हुआ है, तुम लोग यहीं रहो, मैं शिंजी को ढूंढ के आता हूँ पहले। यहाँ शाओकी परेशान हो जाती है और वो कहती है कि शिंजी कल से ही लापता है, यहाँ क्या हो रहा है। शू जाने लगता है और शाओकी पीछे आ रही होती है। शू कहता है कि हम पर नज़र रखी जा रही थी और शिंजी ने खुद को चारे के रूप में इस्तेमाल किया। शाओकी कहती है कि वो अकेले है, अगर वो हथियारों से मिल गया तो वो बेसहारा हो जाएगा, वहाँ पर खतरा है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। शू मना करते हुए कहता है शिंजी के पास ऑर्डर है, ये स्टेशन हमारे लोगों से भरा हुआ है, ये सबसे सुरक्षित है आपके लिए। फिर तो शाओकी कहती है कि मुझे एक कमज़ोर लड़की मत समझो, मुझे मार्शल आर्ट आती है और मैं उसमें निपुण हूँ। शाओकी कहती है कि शू शिंजी ने मेरे को भाई जैसा व्यवहार किया है मेरे साथ, जब वो खतरे में है तो मैं ऐसे यहाँ पर नहीं रह सकती। फिर तो वहाँ पर एक पेड़ दिखाया जाता है। शू कह रहा होता है कि यहाँ पे बहुत सारे स्क्रैचेस हैं, ये बहुत नए हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर
शिंजी के लिए वो लोग यहाँ पे ज़रूर घात लगा कर बैठे होंगे। तांग शहर यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है। फिर तो हमें वहाँ पर शिंजी का कुछ फटा हुआ कपड़ा दिखाया जाता है, जिसकी ओर शाओकी उंगली करते हुए कहती है कि ये तो शिंजी का कपड़ा है। शू उस कपड़े को देखता है और कंफर्म करता है कि ये शिंजी का ही कपड़ा है और इसके ऊपर कुछ खून भी लगा हुआ है। शिंजी पर ज़रूर हमला हुआ होगा कि तभी वहाँ पे एक तीर आता है और शू से डॉच कर लेता है और फिर शाओकी भी उसे डॉच कर लेती है। फिर तो वहाँ पर एक साथ कई लोग आ जाते हैं। शू कहता है कि तुम यहाँ से जाओ और जाकर के शिंजी को ढूंढो, मैं इन सभी को संभाल लूँगा। और यहाँ पर शाओकी मन के अंदर सोच रही होती है कि शिंजी तुम परेशान मत होना। और शाओकी वहाँ से भाग रही होती है कि वहाँ पे उसे तभी कोई रोशनी दिखती है और वो कहते हैं ये क्या है। और उसके बाद वहाँ पे बहुत से जुगनू आ जाते हैं। शाओकी उन जुगनू का पीछा करते हुए एक जगह पे पहुँच जाती है, जहाँ पर शिंजी बैठ कर के अपने आप को हील कर रहा होता है और वो कहती है ब्रदर शू। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। और अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और थैंक